तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ दिनों पहले बोला था कि जो आर्बिट्रेशन की लिमिट है अब उसको हम 10 करोड़ तक रखेंगे। अब ये होता क्या है इसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले बाकी जो न्यूज़ है उनको भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो इंडियन नेवी को मिल चुकी है फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव मैम, ये उनका नाम है। और उनको गोल्डन विंग्स अवार्ड से नवाजा गया है उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। शी वॉज नॉट द alone, there were other candidates also, but she was among one of them. She was one of them. So this is one of the great news. First female helicopter pilot in Indian Navy. नाम क्या उनका? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव मैम। मुझे भी धीरे धीरे याद हो ही जाएगा, आज पहली बार पढ़ा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं, बात करते हैं क्या नाम है इनका, रामोजी राव जी के बारे में। ये इसको एक हेडलाइन की तरह दिया गया है द हिंदू में, और उसका एक पर्पस है जिसके लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है अ बैरन हु चेंज्ड मीडिया फिल्म इंडस्ट्री इन तेलुगु स्टेट्स, चेरुकुरी रामोजी राव साइलेंटली स्लिप्ड इनटू अ न्यू वर्ल्ड। कितना ब्यूटीफुली इनके सैड डिमाइस को पोर्ट्रे किया गया है। और इसमें जो वर्ड है बेरन, आप बेरन बैरॉन, आप जिस भी तरीके से इसको प्रोनाउंस करें, ये एक नया वर्ड लगा तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। बैरन का मतलब होता है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इम्पैक्टफुल बिजनेसमैन या फिर एक बिजनेस टाइकून। तो ये वाला वर्ड आपको हो सकता है काम है, बिकॉज द हिंदू में यूज़ हुआ, यू नेवर नो आपके एग्जाम्स में भी आ जाए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ इनसे जुड़ी कोई अगर न्यूज़ हमें जाननी है तो ये है कि इन्होंने रामोजी फिल्म सिटी को फाइंड कराया था, और इन्होंने जो इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है वो इन्होंने फाउंड करा था। इनका नाम है ईनाडू न्यूज़पेपर है, इनकी न्यूज़पेपर का नाम था जो इन्होंने फाइंड करा था। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट टेकिंग इट्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन टू अ स्टेप क्लोजर, ISRO is all set to carry out third and final RLV, which is again reusable launch vehicle launch experiment। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनते हैं वो बनती है RLV, reusable launch vehicle launch experiment, को शॉर्ट में कर रखा है LEX। अब ये बेसिकली है क्या, तो इसरो क्या कर रही है, वो विदाउट एनी पायलट, मतलब अनमैन्ड, बिना किसी मैन के वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना रही है और उनको ऊपर एक लेवल पे ले जाने के बाद नीचे छोड़ रही है, और फिर देख रही है कि वो सेफली लैंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। 3 मिशन थे इसमें, तीसरा मिशन अब होने वाला स्टार्ट, और हर एक मिशन के साथ ही डिफिकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो अनमैन्ड व्हीकल जो यूज़ हो रहा है वो बनाया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा, और उसका नाम है पुष्पक। जी हाँ, आपने सही सुना, पुष्पक जी का नाम है, और इट्स अमेजिंग, आई मीन हो जाता है। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू फर्स्ट न्यूज़ जो थी कि आर्बिट्रेशन लिमिट जो है वो 10 करोड़ पर सेट कर दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला मैम के द्वारा। ये बेसिकली है क्या, तो व्हाट हैपेंस इज दैट बेसिकली आर्बिट्रेशन का मतलब मैंने जानने की कोशिश करी, और आर्बिट्रेशन से मुझे पता चला कि जब दो कंपनीज के बीच में या दो इंडिविजुअल्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए दे गो टू एन आर्बिट्रेटर, और वो भाई साहब एक्ट्स लाइक अ जज आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट, एंड वो डिसाइड करते हैं कि कौन सही कौन गलत है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि अगर 10 करोड़ से कम की बात होगी तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू हम देख लेंगे, बट अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपको एक मीडिएटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब मीडिएटर समझ आ रहा है कि उसमें भी 2 डिस्प्यूट्स वाले बंदे तीसरे बंदे के पास जाएंगे और वो चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। फिर मेरे दिमाग में आएगा भाई मीडिएटर और आर्बिट्रेशन में क्या फ़र्क है, दोनों तो सेम ही है। तो फिर मुझे पता चला कि आर्बिट्रेटर जो होता है वो एक काइंड ऑफ जज होता है, और जो मीडिएटर होता है वो बोलता है कि देखो भाई थोड़ा सा तू सेटल कर ले, थोड़ा तू सेटल कर ले, देख लो भाई कॉम्प्रो कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। जो आर्बिट्रेटर होता है वो काइंड ऑफ अ जज होता है जो बोलता है कि नहीं भाई आप सही हो और आप गलत हो, तो फिर ऐसे ही करना चाहिए। और जो मीडिएटर होता है बोलता है देखो भाई लेनी देनी कर लो, तो हो जाएगा काम। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के बारे में। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ओपन कर लूँ। हाँ जी, तो जो अपनी, एक मिनट यार, ये इतना शोर मचाता ना। ठीक है, तो कमिंग बैक टू नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक तो अपना IIDA ये है और अपना हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो दे आर बोथ गोइंग टू लॉन्च नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। अब ये बेसिकली है क्या, अगर मैं इसकी आर्टिकल में पढ़ूँ, इसकी डेफिनेशन क्या है। एक तो ना सनग्लासेस में अच्छे से दिखता नहीं है
तो बेसिकली इट विल सर्व एज अ गेटवे फॉर एक्सचेंजिंग क्लेम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा जिसमें आपके हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएंगे, जिसमें आपके हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। क्योंकि बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस में दिक्कत कहाँ पर आती है, दिक्कत जो सबसे बड़ी आती है वो ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता हॉस्पिटल और इंश्योरेंस का, जिसकी वजह से क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आती है। तो एक कॉमन प्लेस बन जाएगा, प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पे सीमलेसली चीज़ें हो पाएंगी। और इसका दो चार और रीजन है। बिकॉज देखो सीमलेसली चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब चीज़ें सीमलेसली नहीं होती, जब दिक्कतें आती है, तो वी यूजुअली अवॉइड दैट दोज थिंग्स। तो अगर चीज़ें ईजिली हो पाएंगी तो मोर पीपल विल ऑप्ट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जो कि अभी सिर्फ 29% है when we compare it with the general insurance। एक्चुअली इंश्योरेंस का ओवरऑल पेनिट्रेशन इंडिया में तो बहुत कम है, मान लो 3-4% के आसपास ही है। एंड वी ऑल्सो हैव टू अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047, तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे बात आती है आज के IRDAI ने अभी कैशलेस क्लेम्स के बारे में भी करा था डिस्कस, विच इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। एंड वो सारे मतलब एक तरीके से चट्टे बट्टी हो गए, मतलब ये सारे चीज़ों को अगर आप कनेक्ट करो तो सीमलेस और पेनिट्रेशन की वजह से के लिए ही ये सब करा जा रहा है। तो उसकी भी डेडलाइन है जुलाई 31 तक कि हॉस्पिटल्स को इंटीग्रेट करना चाहिए। बात आ जाती है कि नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज में कोई हॉस्पिटल क्यों इसमें मतलब अपने आप को रजिस्टर करेगा। पहली बात तो ये कि भाई देखो रेगुलेटर बोल रहा है तो करना तो पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि उनको इंसेंटिव क्या मिलेगा, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा कि जो भी आप क्लेम सेटल कर रहे हो उसका 500 रुपीज़ पर क्लेम आपको मिलेगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड। बट IRDAI भी ज़्यादा पैसे नहीं होंगे उनके पास, तो उन्होंने बोल दिया चल यार जो है उतना तो दे ही है ना। तो दैट इज़ ऑल आई गेस। ओके, काफ़ी लंबी आज वीडियो हुई है, 2-4 न्यूज़ थी आज डिस्कस करने वाली, और आज मज़ा भी बहुत आया मेरे को। सो अगले संडे मिलेंगे, और अगले संडे शायद मैंने बता रहा, मैं बाद में बताऊँगा। बढ़िया, बाय।